आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन में हूं आपका अपना देवेश। डीआईजी होमगार्ड पीयूष कांत जी आज जालौन पहुंचे हैं। जालौन जिले के जालौन तहसील सभागार में आज होमगार्ड के साथ उन्होंने एक समीक्षा बैठक भी की है, कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए डीआईजी होमगार्ड मौजूद है, उनसे कुछ सवालात पूछेंगे। होमगार्ड्स के लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए सवाल हैं, उनकी सर्विस से कुछ जुड़े हुए सवाल हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर उत्तर प्रदेश के 75,000 से अधिक होमगार्ड्स बराबर जूझते चले आ रहे हैं। कुछ सवाल हैं, बात करेंगे डीआईजी होमगार्ड्स पीयूष कांत जी से। महोदय नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हमें ये बताइए कि होमगार्ड्स जो उत्तर प्रदेश पुलिस का सहायक बल कहा जाता है और समूचे उत्तर प्रदेश में 75,000 से अधिक होमगार्ड्स हैं इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कुछ मूलभूत समस्याएं उनकी ऐसी हैं, जैसे कि सबसे पहली बात आती है होमगार्ड्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर का जारी ना होना। क्योंकि अगर हेल्पलाइन नंबर जारी होगा तो निश्चित तौर पर वो उस नंबर पर अपनी हर वो शिकायत जिसकी उन्हें तुरंत रिक्वायर्ड है उस शिकायत को वो दर्ज करा सकेंगे और दर्ज कराने के बाद उस शिकायत का उनका समाधान भी होगा। तो ये हेल्पलाइन नंबर कब तक जारी होना है और इस बारे में विभाग की ओर से क्या कुछ प्रोसेस है? देखिए, जहाँ तक उनकी शिकायतों के निस्तारण की बात है तो डिविजनल कमांडेंट यानी मेरा, जिला कमांडेंट, इनके सीयूजी नंबर सबके पास हैं और इसके अलावा वे कभी भी कार्यालय में आकर के अपनी समस्याएं हम लोग के समक्ष रखते हैं या रख सकते हैं और इवन फ़ोन से भी बता सकते हैं। जहाँ तक आपकी बात हेल्पलाइन नंबर की है तो हम लोग हेडक्वार्टर से अनुरोध करेंगे कि आपका अच्छा सुझाव है कि एक हेल्पलाइन नंबर होमगार्ड से जारी कर दिया जाए, जिससे कि वे अपनी समस्याएं उस पर नोट करा सकें और अपना समाधान भी पा सकें। अक्सर देखा गया कि होमगार्ड्स जो है ग्रामीण स्तर से आते हैं और ग्रामीण स्तर से आने के बाद वो दूरस्थ थानों में, ग्रामीण क्षेत्र में भी थाने पड़ते हैं और भी अन्य जगह पड़ते हैं, वो थाने पर वो जाते हैं, 8-8 घंटे से लेकर 12-12 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। तो ऐसे में क्या हर एक थाने स्तर पर एक विश्राम कक्ष या एक होमगार्ड कक्ष नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो उस और क्या व्यवस्थाएं हैं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। हर थाने में एक बैरक के प्रावधान किया गया है। शासन के स्तर से, मुख्यालय स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं। अनेक थानों में बैरक हैं भी, कक्ष हैं भी, लेकिन अभी ऐसे अनेक थाने हैं जहां पर कक्ष नहीं है। इसके लिए हम लोग हेडक्वार्टर से पुनः अनुरोध करेंगे कि वो एक सर्कुलर जारी करें सभी थानों के लिए कि वहाँ पर एक बैरक बनाया जाए, जिससे कि हमारे जवानों को विश्राम के लिए या अन्य एज ए चेंजिंग रूम, वर्दी बदलने के लिए भी उन्हें सुविधा हो सके। ये हम लोग हेडक्वार्टर से अनुरोध करेंगे। अक्सर देखा गया है कि हर विभाग में सीएल्स हों, ईएल्स हों, मेडिकल रिलीफ लीव हों, इन सारी जो छुट्टियों को लेकर अक्सर सारे विभागों में मौजूदगी रहती है। लेकिन होमगार्ड्स विभाग एक ऐसा विभाग है, एक दिन की अगर होमगार्ड अगर छुट्टी मांगता है तो उसका वेतन कट जाता है। ऐसे में क्या होमगार्ड्स के लिए एक साल में 14 दिन की छुट्टी जायज़ नहीं है? अगर है तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, होमगार्ड स्वयंसेवक को प्रतिदिन के हिसाब से ड्यूटी भत्ता मिलता है। चूँकि वो कर्मचारी राज कर्मचारी नहीं है, इसलिए उसको अभी तक अवकाश की कोई ऐसी अनुमान्यता नहीं है। आज भी सैनिक सम्मेलन में आपने देखा होगा कि हमारे जवानों ने ये कहा कि उन्हें अवकाश दिया जाए, जिसमें कि ड्यूटी भत्ता, सड्यूटी भत्ता अवकाश एक अच्छा सुझाव है, लेकिन ये एक बड़ा नीतिगत निर्णय है जिसको हम लोग हेडक्वार्टर संदर्भित करेंगे और जो निर्णय होगा वो हेडक्वार्टर का होगा। ये निर्णय हेडक्वार्टर लेवल से हो सकता है, शासन स्तर से हो सकता है, हम लोगों के स्तर से ये निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि एक नीतिगत निर्णय है। बहुत अच्छी बात की है डीआईजी होमगार्ड्स ने कि इस बार ये क्योंकि बड़ा निर्णय है और इसको सरकारी स्तर पर लेना है, इसके लिए वो सुझाव भी वहाँ पर भेजेंगे। और एक और छोटा सा मुद्दा है, वो है कल्याण कोष का। इट एन इमरजेंसी, इस समय जैसी होमगार्ड किसी ड्यूटी पर मौजूद है और उस ड्यूटी पर उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कुछ और हो जाता है, तो उस दौरान कोई ऐसा फंड है क्या होमगार्ड्स के लिए कि जो तत्काल उसको रिलीफ दिला सके, या कोई ऐसी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा शुरू की जा रही हो या विभाग द्वारा कोई ऐसा किया जा रहा हो? बताएं जरा हमारे दर्शकों को। देखिए, जहाँ तक इमरजेंसी में है तो कल्याण कोष, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष है, उस पर प्रोविज़न हम लोगों ने एक सुझाव दिया है कि किया जाए, जो आप बता रहे हैं कि एज ए इमरजेंसी। लेकिन अभी बड़ी एक सुखद सूचना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे होमगार्ड्स जवानों को भी आयुष्मान का कवर दिया है। इसके तहत उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जो लाभ होंगे वे प्राप्त होंगे। और जहाँ तक इमरजेंसी की बात है तो कल्याण कोष से इनको इमरजेंसी फंड के लिए भी हमारा सुझाव गया हुआ है और शायद ये जल्दी लागू होगा। बहुत अच्छी बात है। ये थे डीआईजी होमगार्ड पीयूष कांत जी। इन्होंने होमगार्ड की कुछ समस्याएं, इन समस्याओं को लेकर भी इन्होंने बात की और कहा है कि इनके विभाग की ओर से जो भी प्रयास की हैं वो किए जा रहे हैं।